क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप्स और जीपीएस के बिना हजारों साल पहले लाखों की सेना को पूरी दुनिया में कैसे फैलाया गया होगा? एक ऐसी खोज जिसका दायरा भारत ही नहीं बल्कि आज के इंडोनेशिया, जावा और सुदूर उत्तर के देशों तक। आज हम बात करेंगे रामायण के उस अध्याय की जिसे अक्सर हम सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, लेकिन असल में वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ग्लोबल लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज की रामायण डायरी में हम डिकोड करेंगे सुग्रीव का मास्टर प्लान, वाल्मीकि रामायण से तथ्य, भाव रामचरितमानस से और तर्क आज की आधुनिक दुनिया से। चलिए शुरू करते हैं वानर सेना का प्रस्थान। वर्षा ऋतु बीत चुकी थी। सुग्रीव अब किष्किंधा के राजा थे, लेकिन अब समय था उस वादे को निभाने का जो उन्होंने अग्नि के सामने श्री राम से लिया था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती थी। सीता जी कहाँ है यह किसी को भी नहीं पता था। रावण किस दिशा में गया इसके केवल संकेत थे। यहाँ से शुरू होता है सुग्रीव का ऑपरेशनल एक्सीलेंस। सबसे पहले बात करते हैं उस तथ्य की जो हमें हैरान कर देता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 40 से 43 में सुग्रीव का भूगोल वर्णन मिलता है। सुग्रीव अपनी सेना को निर्देश देते समय बताते हैं कि पूर्व में यवदीव, जावा और शिशिर पर्वत आए, उत्तर में कुरु देश और लोहित सागर मिलेगा, पश्चिम में चक्रवान पर्वत और अस्त शिखर आएगा। तर्क: श्री राम पूछते हैं, सुग्रीव तुम्हें यह सब कैसे पता? सुग्रीव कहते हैं कि जब बाली मुझे मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर पीछे पड़ा था, तब अपनी जान बचाने के लिए मैं हर दिशा में भागा। मैनेजमेंट लेसन: एक लीडर का संघर्ष ही उसकी डोमेन एक्सपर्टाइज बनता है। सुग्रीव ने अपने कठिन समय में जो देखा उसे आज एक स्ट्रेटेजिक डेटा की तरह इस्तेमाल किया। सुग्रीव ने अपनी सेना को 4 स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्सेस में बांटा। यहाँ सुग्रीव की ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी देखिए। पूर्व शतपली को भेजा हजारों वानरों के साथ। उत्तर वीर विनय के नेतृत्व में दल गया। पश्चिम सुषेण, तारा के पिता और एक महान वैद्य को भेजा गया। दक्षिण यहाँ सुग्रीव ने अपनी ए टीम उतारी, अंगद, जामवंत और हनुमान। सुग्रीव को पता था कि रावण दक्षिण का राजा है, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली संसाधन हनुमान और अंगद को दक्षिण दिशा में लगाया। अगर आपके पास 4 प्रोजेक्ट हैं तो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट पर अपनी सबसे काबिल टीम को लगाइए। इसे ही कहते हैं सही व्यक्ति को सही काम। सुग्रीव केवल भावुक नहीं थे, वे एक कठोर प्रशासक भी थे। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव कहते हैं, गत्वैकम्पि मासम पूयो निर्वतेत वानरः सवद्यो में भवेत्। 1 महीने की समय सीमा है। जो 1 महीने के बाद खाली हाथ या बिना सूचना के आएगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। रामचरितमानस में भाव, कपिकट कहूँ आयुषी दीना, सब मिलेगी आई पुनि काजू कीना।
बिना डेडलाइन के कोई भी मिशन अनंत हो जाता है। सुग्रीव ने स्मार्ट गोल सेट किए। स्पेसिफिक, सीता जी की खोज, जानकारी या पता लेकर आना, 30 दिन का समय। बिना अकाउंटेबिलिटी के संगठन बिखर जाता है। आज के इस पूरे प्रसंग में हमें क्या सीखने को मिलता है? श्री राम जी के पास विजन था, सुग्रीव के पास रणनीति थी, वानर सेना के पास समर्पण था, यानी विजन, स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। जब भक्ति और प्रबंधन मिलते हैं तभी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। सुग्रीव का सर्च ऑपरेशन हमें सिखाता है कि आपके पास संसाधन कितने भी ज्यादा क्यों न हो, अगर आपके पास सही दिशा और डेटा नहीं है तो आप अवश्य भटक जाएंगे। क्या आपको पता था कि सुग्रीव को पूरी दुनिया के भूगोल का इतना गहरा ज्ञान था? कमेंट में बताइए कि सुग्रीव की इस मैनेजमेंट स्किल से आपने आज क्या सीखा। कल का एपिसोड और भी खास होने वाला है। कल हम जानेंगे मुद्रिका प्रदान। लाखों की सेना के बीच श्री राम ने केवल हनुमान जी को ही अपनी अंगूठी क्यों दी? क्या यह हनुमान जी की काबिलियत थी या श्री राम का अंतर्ज्ञान? कल मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जो मैनेजमेंट और अध्यात्म को साथ समझना चाहते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम।